पहली बात तो ये है कि उनसे ये हज़म नहीं हुआ। यही जो मुझे ऑफ़रें आई हैं ना, यही हज़म नहीं हुई। सोशल मीडिया से इतने दिन गायब रहा, उसकी वजह भी ये लोग हैं, क्योंकि राब्ता सारा इनका था कि मैं इन लोगों से पैसे कैसे मांगूं, बिल्कुल, बिल्कुल कि ऐसे जो ही है। मुझे इतनी इज्जत देते हैं, इतना प्यार देते हैं, मैं उन लोगों से पैसे कैसे मांगूं। ये इन लोगों की सोच ऐसी थी, इसलिए मुझे नहीं समझ में आया और मैं वहाँ से आ गया। जो ये मुझ पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि पैसे हमने लेने, वो जो मुझे दिए हैं, मुझ पर इतना खर्चा इन्होंने किया है, वो मेरे साथ बैठ के बात क्यों नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम इरशाद और आप देख रहे हैं आगाज़ टीवी। पाकिस्तानी कुमार सानू जिसको सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई और जिनकी भारत तक जो धूम है वो हो चुकी है। तो अब इनके साथ एक मामला जो है वो चल रहा है, जहां पर ये आए थे और जिन दोस्तों के पास आए थे उनका ये कहना है कि कुमार सानू पाकिस्तानी जो है वो हमसे फ्रॉड करके चला गया है। तो हम जानते हैं कि ये मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, आपको भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार मिला, पाकिस्तान के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन आप जहाँ पर आए थे उन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा दिया कि स्कैम कर गया। इसमें कितनी हकीकत है? पहली बात तो ये है कि उनसे ये हज़म नहीं हुआ। यही जो मुझे ऑफ़रें आई हैं ना, यही हज़म नहीं हुई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात, अब मुझे अगर कोई भी बुलाएगा ना कहीं पे, तो उनको मेरी ज़रूरत है, वो मुझे बुलाएंगे। इन लोगों को शायद मुझ पे एतबार नहीं था, इसलिए ये चाहते थे कि हम साथ जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, अगला बंदा इतना खर्चा नहीं अफोर्ड कर बिल्कुल, सकता। बिल्कुल ऐसे ही ये है। मुझे ये भी कहते थे कि हम खुद खर्चा करके चले जाएंगे, तो फिर हमें इस फील्ड में आए का फ़ायदा क्या हुआ कि हम 5 लाख लेके आते हैं और 10 लाख खर्चा करके जाते हैं। जी, जी, तो बिल्कुल। कुछ फ़ायदा होगा इस बात का। और दूसरी, जो मैं सोशल मीडिया से इतने दिन गायब रहा, उसकी वजह भी ये लोग हैं, क्योंकि राब्ता सारा इनका था। जब मैं वहाँ से आ गया, ये मैं इसलिए आया था, ये मुझे कहते थे कि इंटरव्यू लेने के पैसे लिया करो इन लोगों से। तो फिर मैं नहीं पैसे ले सकता, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ, मैं सोशल मीडिया वालों की वजह से हूँ। इन्होंने मुझे उठा के आसमान पे बिठाया, तो मैं इनको इनसे पैसे नहीं मांग सकता। अभी इकबाल भाई साथ बैठे हैं, ये पहली बार जब मेरे साथ व्लॉग बनाने के लिए आए थे, इन्होंने मुझसे रब्ता किया, तो मैंने कहा यार मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे मना किया गया है। तो इन्होंने कहा यार मैंने एक व्लॉग बनाना है। ये मैंने कहा चले ठीक है, आ जाए। ये आ गए मेरे पास उधर, यानी कि जहाँ मैं रह रहा हूँ, मेरे जी, जी, सिस्टर के बिल्कुल। घर ही। तो इधर आके इन्होंने व्लॉग भी बनाया, बल्कि हम मनाल होटल गए, वहाँ बैठ के खाना खाया, मेरे लिए ये फूलों के गुलदस्ते लेके आए। उधर मेरे ऊपर यानी कि 25 से 30 हज़ार इन्होंने खर्चा किया। तो अब ये बताएं कि मैं इन लोगों से पैसे कैसे मांगूं, बिल्कुल, बिल्कुल कि ऐसे जो ही है। मुझे इतनी इज्जत देते हैं, इतना प्यार देते हैं, मैं उन लोगों से पैसे कैसे मांगूं। ये इन लोगों की सोच ऐसी थी, इसलिए मुझे नहीं समझ में आया और मैं वहाँ से आ गया। जो ये मुझ पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि पैसे हमने लेने, वो जो मुझे दिए हैं, मुझ पर इतना खर्चा इन्होंने किया है, वो मेरे साथ बैठ के बात क्यों नहीं करते मेरे साथ। मैं खुद, बल्कि मेरा बहनोई और उसका छोटा भाई 2 दफ़ा गए हैं इनके पास, कि आपके जो भी मामलात हैं हम बैठ के तय करते हैं। वो आगे से एक ही जवाब देते हैं, नहीं। जी, जी। वो यहाँ आए, जी, जी। जैसे हमारे साथ वो पहले रह रहा था, बिल्कुल वैसे रहे, जो हम उसे कहें वो करे, क्योंकि उसने साइन किए हैं एग्रीमेंट पे। तो वो एग्रीमेंट जो मुझे एक स्टाम्प बताया गया था कि जो एक स्टूडियो हम लॉन्च कर रहे हैं, मुझे यही बताया गया था। मैंने उन पर आंखें बंद करके भरोसा किया, मैंने उस पर साइन कर दिया, अंगूठा भी लगा दिया, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं जी, जी, इतना। बिल्कुल। तो मुझे उन्होंने ही पढ़ के सुनाया कि इस पर ये लिखा हुआ है कि एक स्टूडियो तैयार हो रहा है, ताकि आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो इसमें तुम अपनी कंपनी के नाम से बाहर जा सकते हो, तुम्हें आसानी से वीज़ा मिल जाएगा और कम पैसों में मिलेगा। तो इसमें हम भी आपके साथ ही जाया करेंगे, कोई ना कोई साथ होना चाहिए अपना। तो मुझे उस वक्त इनकी बात में एक जी, जी। अपनायत नज़र आती थी कि अच्छी बात है कि अपना एक साथ होना चाहिए। वैसे भी मैं अकेला कभी लाहौर से बाहर नहीं गया, जी, जी। तो अब आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो कोई ना कोई साथ अपना होना चाहिए। लेकिन उसके बिल्कुल। अंदर इनका लालच क्या था, वो उस दिन सामने आया जब मैं पहली बार अपनी फैमिली से मिलने अपने घर गया, जी, जी। क्योंकि पीछे कुछ मसला बना था। जी, तो जी। मैं वापस आया, इन्होंने काफ़ी झगड़ा किया, आके मुझसे जो सामान मुझे लेके दिया था वो सारा ले गए। अब जो पैसों का मुतालबा करते हैं, वो बैठ के मेरे साथ हिसाब किताब करें। सामान तो वो अपना ले गए हैं, एक मोबाइल था, एक डीजे था, कुछ कपड़े थे, ले तो गए। वो मोबाइल वापस कब लेके गए थे? वो जिस दिन मैं बावल नगर से वापस आया हूँ ना, उसके अगले ही दिन वो आए हैं, मेरे ख्याल में 5 या 6 तारीख होगी उस वक्त, इतनी ही थी।
तो वो आके यानी कि ना रात को लेके गए, बल्कि मोहल्ले में काफ़ी शोर व गुल भी इन लोगों ने किया, नशे की हालत में थे लोग, उधर काफ़ी जमा भी हुए, जिन्होंने हमें अलहदा बुला के पूछा भी कि अगर ये कोई गैर बंदे हैं, अगर बिला वजह झगड़ा कर रहे हैं तो हमें बताओ, हम इस पे एक्शन लेते हैं। तो मैंने आगे से एक ही जवाब दिया था कि नहीं, ये हमारा फैमिली मैटर है, हम इसे फैमिली में बैठ के सुलझाएंगे। मैंने उन लोगों को मना कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने काफ़ी कॉलें की, जिस नंबर पर कॉलें की वो नंबर एक मेरे दोस्त का भी है और रिश्तेदार भी है। उसका बिज़नेस ही इस तरह का है कि उसकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक लगी हुई है। जितनी बातें इन्होंने की, धमकियां लगाई, वो साहब उसमें धमकियां भी रिकॉर्ड, लगाते रहे हैं। धमकियां यहाँ तक के फायर मारने तक की धमकी उसमें इन्होंने दी हुई है। तो लेकिन मैंने उस पर भी एक्शन नहीं लिया। जी जी। ये नहीं कि मैं किसी को जानता नहीं, या ऑडियंस ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना तो वो समझती ही होगी कि पहले इन लोगों के बयान ये थे कि अगर ये अपनी फैमिली से मिलता है तो हमें खुशी होगी। अब अचानक फैमिली के मिलने पर इतना दुख क्यों? जी जी। क्यों नहीं ये अपनी फैमिली से अकेले मिल सकता? ये ऑडियंस समझदार है, इस बात को समझती है। अगर उन्हें 1% भी लगता है कि वो लोग ठीक हैं, तो फिर ये भी आप लोगों ने बताना है कि अगर आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ, तो ये भी बताना चाहिए। अगर आपका पाकिस्तानी कुमार सानू उनकी ग़ुलामी करे तो फिर तो वो ठीक है, फिर मैं उनकी ग़ुलामी कर लेता हूँ। ये फ़ैसला आप लोगों ने करना है, मैं उनकी ग़ुलामी करूँ या अपनी एक आज़ाद ज़िंदगी जी के हर वक्त आप लोगों के सामने रहूँ। क्योंकि जिस अंदाज से वो लोग चाहते हैं, मैं आप लोगों के सामने कभी भी नहीं आ सकता, ना वो आने देंगे, क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी है। ना वो कहते हैं शादी पर कोई इवेंट करना है, कोई जी जी। शादी का प्रोग्राम करना है, ना कोई सालगिरह का करना है। सिर्फ आपने सॉन्ग गा के अपलोड करने हैं यूट्यूब पर, अपने चैनल पर। क्योंकि उसमें वो जो बात अभी निकल रही है एग्रीमेंट वाली, उस पर मुझे सुनने में आया कि ये लिखा हुआ है कि उसमें 25-25% के 4 पार्टनर हैं। जी जी। अब मेहनत मैं करता हूँ और 25-25% के 4 पार्टनर वो हैं। अगर आपको ये भी बात अच्छी लगती है तो फिर मैं उनकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। जी। अच्छा, तो उसके अलावा हमारे साथ इकबाल साहब जो हैं वो मौजूद हैं, जिनका चैनल जो है व्लॉगिंग के हवाले से और वो बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग करते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनकी मुलाकात जो है वो पाकिस्तानी कुमार सानू से कैसी हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, आपकी मुलाकात कैसे हुई थी पाकिस्तानी कुमार सानू से? मेरी इनसे लास्ट टाइम मुलाकात हुई किसी के रेफरेंस से, दोस्त से। जी जी। तो बाद में मुझे पता चला, अफ़सोस मुझे इस बात पे है कि हमने इन्हें पाकिस्तानी कुमार सोनू का लक़ब दे दिया। जी जी। और जो छोटी बात नहीं, पाकिस्तान का नाम हमने लगा दिया। बिल्कुल और बिल्कुल। इन्होंने भी, इनमें टैलेंट है, इन्होंने भी भरपूर कोशिश की कि इसे आगे लेके चलो। लेकिन कुछ लोगों ने अभी जो बकौल इनके कि उन्होंने ब्लैकमेल इसे किया और ज़हनी टॉर्चर किया, जिस वजह से ये तो गुनगुनाना, ये सॉन्ग्स करना ही छोड़ रहे थे। जी जी तो मैंने बिल्कुल। हिम्मत दी, मैंने कहा ऐसा आपने नहीं करना। आपकी सपोर्ट, ऑडियंस की मोहब्बत है। बिल्कुल। आप एक बंदे या 2 बंदे की खातिर आप पूरों सारों को, पाकिस्तान वालों को मायूस नहीं कर जी सकते। जी तो बिल्कुल। आप इसे काम को बरकरार रखें। जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ती है हम आपके साथ ताबेदार हैं, हम आपके साथ सपोर्ट करने को तैयार हैं। तो अल्लाह ताला हमें, मैं यही कहूँगा सारों को, इसे मज़ीद सपोर्ट करें ताकि ये जहाँ 80% है वहाँ 110% अल्लाह ताला इन्हें लेके जाए। अच्छा, तो उसके अलावा आप ऑडियंस जो है उनको क्या पैगाम देंगे अभी? ऑडियंस को मेरा सिर्फ एक ही पैगाम है कि उन लोगों ने बोला ना कि हमने फैसला ऑडियंस पे छोड़ा है, तो आप लोगों ने भी तो मेरा पहला इंटरव्यू देखा था, क्या उसमें आपको मैं ऐसे नज़र आया था? एक मज़दूर था ना, एक दीवार के ऊपर खड़ा हुआ। तो मज़दूरी मैं करता था, अगर मैं वायरल हुआ हूँ तो ये सोशल मीडिया वालों की वजह से हुआ हूँ, जिनसे वो कहते हैं कि अब मैं पैसे मांगूँ, जो कि मैं नहीं मांग सकता। आप ही बताएं कि मैं सोशल मीडिया वालों से पैसे मांग कर उन्हें इंटरव्यू दूँ, या उनको वैसे जैसे पहले मैंने इंटरव्यू दिया है वैसे उनको इंटरव्यू दूँ। उन लोगों की सोच है कि मैं पैसे लेके इंटरव्यू दूँ। अगर मैं वायरल हुआ हूँ तो मैं मीडिया वालों की वजह से हूँ। उन्होंने मेरे लिए एक सॉन्ग ज़रूर किया जो शाइन स्टूडियो पे शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। ये सुने होंगे किसे दे भी ना, एक सॉन्ग उन्होंने, वो कहते हैं कि हमने इतने बेशुमार सॉन्ग इसके किए, अगर किए हैं तो वो मुझे एक भी कोई दिखाएं तो सही ना। अगर जी जी सॉन्ग किया बिल्कुल हो बिल्कुल। तो वो पास तो होना चाहिए ना, जी जी बिल्कुल या ऐसे किसी ही। न किसी चैनल पे अपलोड किया हो। लेकिन मेरा कोई ऐसा सॉन्ग नहीं है, मेरा एक ही सॉन्ग इन लोगों ने करवाया है। सामान जो लेके दिया था वो अपना वो ले गए हैं। अगर इसके अलावा कोई पैसों का मुतालबा है तो मेरे साथ बैठ के बात करें। जी, तो नाज़रीन ये थे पाकिस्तानी कुमार सानू। उससे पहले जो है हमारे चैनल के ऊपर ज़ैदी शाह और उसके अलावा उसका दूसरा पार्टनर जो है, उनकी भी राय है और अभी ये हमें इनकी राय जो है वो जानी। आप इनकी जर्नी के लिए कमेंट सेक्शन में क्या राय देते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।